सर हमारा क्वेश्चन है कि घुटने का दर्द क्यों होता है, उसके क्या लक्षण हैं और किस एज ग्रुप में ये ज्यादा दर्द होता है पेशेंट को और इसका क्या ट्रीटमेंट है। ये जो घुटनों की दर्द है ये बचपन से लेके बुढ़ापे तक किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है जी। इस दर्द का अपना एक कैलेंडर है। उस कैलेंडर के हिसाब से अगर हम देखें तो छोटे बच्चों में जिनकी उम्र 6, 7, 8 साल से कम है उनमें इस दर्द का मेन कारण जो है वो इन्फेक्शन है, जिसको हम सेप्टिक आर्थराइटिस बोलते हैं। घुटने के अंदर पस पड़ जाना, उसके अपने अलग कारण हैं। कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को वो गले के इन्फेक्शन से घुटने में इन्फेक्शन हो जाता है। जो सेकेंड एज ग्रुप आ गया वो है 16 साल की उम्र तक, जब तक बच्चे की ग्रोथ हो रही है जी। उस एज ग्रुप में घुटने की दर्द का सबसे कॉमन कारण जो है वो है ग्रोथ प्लेट, जहां से हड्डी की लंबाई बढ़ती है जी। उस ग्रोथ प्लेट की इन्फ्लामेशन या उस ग्रोथ प्लेट की एबनॉर्मेलिटीज। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं एक्टिव एज ग्रुप जो है, जो 16, 17, 18 साल की उम्र से लगभग 40 साल की उम्र का है। उस एज ग्रुप के अंदर घुटने की दर्द के सबसे कॉमन कारण है स्पोर्ट्स इंजरी, क्योंकि इसी एज ग्रुप में बच्चे जो है वो स्पोर्ट्स में एंटर करते हैं, खेलते हैं, खेलने से गिरते हैं, उनके एसीएल लिगामेंट में टियर होता है, उनकी मेनिस्कल इंजरीज होती हैं, कार्टिलेज इंजरीज होती हैं। तो इसको हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज के अंदर जी। फिर मिडिल एज ग्रुप आ गया, जिसमें हम बोलेंगे 40 से लेकर लगभग 65 का एज ग्रुप जो है, उसमें मिक्स्ड पिक्चर रहती है। मिक्स्ड पिक्चर इसलिए क्योंकि एजिंग के साथ हमारे जोड़ की ग्रीस भी कम हो रही होती है। कुछ लोगों को नेग्लेक्टेड जो इंजरीज होती हैं यंग एज के अंदर, जिनको मैनेज नहीं किया गया, ट्रीट नहीं किया गया, उसकी वजह से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को विटामिन डी, कैल्शियम की कमी के कारण, लाइफस्टाइल अच्छा होने न होने के कारण, एक्सरसाइज नहीं होने के कारण दर्दें बढ़ना शुरू होती हैं। और मेनली जो दर्द 45 के बाद शुरू होती है वो कार्टिलेज, जिसको हम नॉर्मली ग्रीस बोलते हैं, उसकी कमी आने के कारण दर्दें शुरू होती हैं। 65 के बाद जो दर्द है उसका मेन कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब जोड़ों का वो गठिया जो उम्र के साथ हो रहा है, जिसमें ग्रीस कम होना या कार्टिलेज का घिसना जो है वो पैथोलॉजी होती है। इन्फ्लामेटरी ज्वाइंट कंडीशंस होती हैं, जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो बच्चों में भी होता है, मिडिल एज ग्रुप में भी हो सकता है, एल्डरली पेशेंट्स में भी हो सकता है। हर ट्रीटमेंट का पहले डायग्नोसिस बनाना और उस डायग्नोसिस के हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट जो है हर एज ग्रुप को सजेस्ट की जाती है जी। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन और है कि क्या मोटापा भी इसका कारण है, ओवरवेट किसी पेशेंट का? ओबेसिटी अपने आप में एक बीमारी है। अगर आपका बीएमआई नॉर्मल जो प्रिस्क्राइब्ड रेंज है उससे ऊपर है, जब तक आप ओवरवेट हैं तब तक वो आपको नुकसान नहीं कर रही है। जब आप ओवरवेट से ओबेसिटी में चले गए, फिर मॉर्बिड ओबेसिटी में चले गए, वो अपने आप में ही एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर है जॉइंट पेन के लिए, नी जॉइंट की पेन के लिए। बट मेनली जो घुटने की दर्द एल्डरली पेशेंट्स में, मिडिल एज ग्रुप में या एल्डरली एज ग्रुप के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से शुरू होती है, ग्रीस कम होने की वजह से शुरू करती है, और उसमें वजन भी पेशेंट का अगर ज्यादा है तो मैकेनिकल स्ट्रेसेस से ज्यादा वेट होने के कारण उनकी डिजीज का प्रोग्रेशन फास्ट हो जाता है।